हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका महर टीचिंग में स्वागत है। मैं राजस्थान के फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर फर्स्ट पेपर जीके की प्रथम यूनिट गुप्त और मुगल काल के दौरान साहित्य कला और वास्तुकला का विकास। इसमें पहले मौर्य काल भी था, लेकिन इस बार सिलेबस में मौर्य काल को हटा दिया है, उसकी साहित्य कला वगैरह सब हटा दिया है। तो ये टॉपिक कहाँ है, कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, एनसीईआरटी की बुक में कहाँ पढ़ेंगे ये बताऊंगी और पीडीएफ बताऊंगी आपको। नोट्स तो जब मैं खुद बनाऊंगी तब आपको दूंगी। अभी मैं रीड की तैयारी कर रही हूँ तो मेरे साथ रीड की तैयारी मेरे नोट्स चल रहे हैं। ये देख सकते हो, कला सिद्धांत और भारतीय मूर्तिकला कक्षा 11। और ये एनसीईआरटी बुक में भी यही दी हुई। मैंने एनसीईआरटी का पूरा कोर्स देखा तो तभी वो भी यही दिया हुआ है। तो कला परिचय ये तो हमको पढ़ना नहीं, हमको तो पढ़ना है सिर्फ ये देखो आप, मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्तकालीन मूर्ति शिल्प। तो गुप्तकालीन मूर्ति कला हमको पढ़ना है और 42 से 75 पेज है। हमको गुप्त और मुगल काल की चित्रकला शैली और वास्तुकला वगैरह पढ़ना है। जो एक कौन कौन सी बुक में है ये टॉपिक मैं आपको बताती हूँ और ये टॉपिक है। और एनसीईआरटी में बुक में कौन सा पार्ट पढ़ना है वो भी बता लूँगी। तो मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्तकालीन मूर्ति शिल्प ये देख सकते हो आप। और आपको पता हो तो एक प्रश्न आया था फर्स्ट ग्रेड में, नेक्स्ट बार मैंने फर्स्ट ग्रेड पहले भी दिया था। एकात्म स्तंभ क्या स्तंभ है ना, वो क्या है, कहाँ है, तो आपको देख लेना, ये आया था यहाँ से। लेकिन अब हमको तो क्या पढ़ना है, सिर्फ गुप्तकाल ही दिया हुआ है, तो हम अशोक में मौर्य काल क्यों देंगे। एक प्रश्न और आया था, आरएस परी में आया था, आपको पता हो तो वो बता दूँ वो कहाँ से आया था। इसी बुक्स में आए थे, सभी फर्स्ट ग्रेड के इसी बुक में आए थे। और जो आरएस परी में आते हैं ना वो भी यहीं से आए थे। कहाँ से आए थे वो देखो, यक्ष की मूर्ति है ना, आपको पता हो तो कहाँ से प्राप्त हुई थी। आरएस परी का प्रश्न था, बड़ा विवादात्मक था कहाँ से आया था। लेकिन ये देखो अथॉरिटी बुक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और ये चाहे एनसीईआरटी दोनों की मिला के एक ही है। इनको पढ़ना है आपको। जहाँ तक देखो आप, जो अशोक की उपलब्धियाँ होगी तो वो हर जगह एक ही मिलेगी, अलग अलग थोड़ी ना मिलेगी। तो कुछ डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा हो सकते हैं। गांधार और मथुरा, मथुरा कला से हुई थी, वो मिली थी मूर्ति। यक्ष और परखम की मूर्ति वो बता दूं मैं आपको। उसके आगे आपको वो बता दूंगी गुप्त काल, जिसमें हमें आपको पढ़ाना है। और फर्स्ट ग्रेड में जो टॉपिक दी हुई यूनिट, अभी वो मूर्ति मैंने कहीं पढ़ा था, मैत्रेय की मूर्ति, क्या बता अब की बार ये भी आ जाए। ये बुद्ध की मूर्ति है। ये मथुरा कला, मथुरा कला से वो प्रश्न आया था। मथुरा कला शायद आरएस परी में दिया हुआ है टॉपिक, और वहाँ से ही ये प्रश्न बिल्कुल सरल आया था। अगर ये बुक पढ़ी होती तो हमको पता चल जाता कि बिल्कुल ये देखो परखम ग्राम की यक्ष की मूर्ति, बिल्कुल हेडिंग से ही आया था, लेकिन हमने नहीं पढ़ी ये किताब। तो ये देखो, ये परखम ग्राम की यक्ष की मूर्ति कहाँ से मिली थी, परखम ग्राम से, जो मथुरा के बीच में है। किस में है, मथुरा और राजस्थान के बीच में जो है ना, वहीं स्थित है ये परखम की मूर्ति। तो ये आया था। फिर अब देखते हैं हम गुप्त काल। ये देखो गुप्त काल क्या है, और गुप्त काल के अंदर सारी डिटेल, दो तीन जो मूर्तियाँ हैं वो बता दूँ मैं आपको। बाकी गुप्त काल के राजा हैं वो आप खुद देख लेना क्या क्या है। कुछ हैं चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, ये देख सकते हो आप। स्कंदगुप्त, गुप्तकालीन कला में क्या क्या है ये आपको पीडीएफ में, अभी मैं नोट्स में मेरे खुद के बनाऊंगी तभी आपको शेयर करूंगी। अभी मेरे पास टाइम नहीं है। मैं सिर्फ आपको, अगर कोई फर्स्ट ग्रेड का तैयारी कर रहे हैं आप सब, तो आप यहाँ से पढ़ना, कहीं और फालतू में कोई गाइड खरीदने की जरूरत नहीं है। गाइड से प्रश्न बिल्कुल कम आते हैं। ये देखो अंतस्यायी विष्णु मूर्ति देवगढ़ से मिली है। ये इनको बस आप ना हेडिंग ही देखो, इस बुक से हेडिंग से ही प्रश्न आते हैं, मैंने कई बार देखा है। नरवराह मूर्ति उदयगिरी से मिली है। ये नरवराह की मूर्ति आप देख सकते हो। एक और नरवराह की मूर्ति है ना, वो भी मिली थी हमको, एरन से मिली। ये नरवराह की मूर्ति है ना, ये देखो ये एरन से मिली है। और एक और मूर्ति एक लिंगी, एक मुखी सिंह, एक मुखी लिंग की मूर्ति उदयगिरी से मिली। और उसके बाद हम आपको सारा डिटेल ये देख सकते हो, आप लिखा हुआ है, पूरी पूरी पीडीएफ है, आप पढ़ सकते हो। और आप नोट्स भी बना सकते हो अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो। मैं तो अभी रीड की तैयारी कर रही हूँ, इसलिए आपको ये बता रही हूँ। ये देखो बुद्ध मूर्ति सारनाथ में है, ये बैठे हैं। अभी मैं आपको बता दूँ मुगल काल के चित्रकला और शैलियाँ, वो मैं बता दूँ कहाँ से पढ़ना है। अभी मैंने आपको बताया था 11 क्लास की भारतीय कला बताया था। अभी मैं 12 क्लास की भारतीय कला भाग 2 है ये प्रश्न, ये किताब, ये भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की है, ये देख सकते हो। और इसके अंदर भी पूरा पूरा डिटेल दिया हुआ है। इसमें आपको पढ़ना है, मैं आपको बता दूँ मुगल काल। और राजस्थान की चित्रकला भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ मुगल चित्र शैली है ना, ये पढ़ना है हमको। और इसका डिटेल आप देख सकते हो, कौन कौन सी मुगल चित्रकला शैली की विशेषताएं, मुगल काली प्रतिनिधि चित्रों का अध्ययन, और राजस्थानी चित्रकला कौन कौन सी थी, देखो मेवाड़, नाथद्वारा वगैरह सब दिया हुआ है। तो नेक्स्ट में अभी पढ़ते हैं मुगल चित्रकला शैली की विशेषताएं। फिर आपको एनसीईआरटी बुक में कहाँ से पढ़ना है वो भी पार्ट आपको बता। ये मुगल चित्र शैली, मुगल चित्र शैली है ना, आपको देखो ये आप बाबर, हुमायूं, क्या क्या थे इनके काल में, कौन चित्रकार थे, क्या विशेषताएं थी। अकबर का नेक्स्ट में फर्स्ट ग्रेड में आया था, आपको पता हो तो, कि कौन कौन से, ये देखो अबुल समद का आया था, दसवंत का आया था। ये अगर आपने नहीं देखा हो तो अकबर का मैंने बताया नहीं था, बाबर है अभी अकबर है।
ये अकबर आएगा यहाँ। ये देखो मीर सैयद अली, ख्वाजा अबुल समद सिराजी, दसवंत और बसावन, और इनके चित्रों की विशेषता क्या थी और क्या क्या थी, इनके चित्र के ये जहांगीर के विषय क्या थे ये लिखे हुए। ये पूरा डिटेल है, आप अगर पढ़ सकते हो तो। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मेरा तो कहना है कोई गाइड नहीं खरीदना, यहीं से पढ़ना और यहीं से नोट्स बनाना, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। अब ये राजस्थान लघु चित्रशाला वो टॉपिक में है नहीं। एनसीईआरटी बुक में आपको थोड़े से पॉइंट है, वो कहाँ कहाँ मिलेंगे वो बुक बता दूँ। ये 6 क्लास की एनसीईआरटी है जिसमें इमारतें, चित्र और किताबें ये पॉइंट है और यही पार्ट है, इनको पढ़ना है आपको। ये देख सकते हो ये किताब लोह स्तंभ कहाँ है ये, क्योंकि ये मुगल काल में चित्रकला में आएंगे, सारी वास्तुकला में भी आएंगे, चित्रकला में भी आएंगे, ये टॉपिक है। ये पार्ट मैंने 6 क्लास की बुक का बता दिया कौन सा पार्ट है, क्यों पढ़ना है, उसके बिल्कुल कम ही पॉइंट है, आपको इसके नोट्स बना लेना। और जिसके अंदर साहित्य भी मिलेगा आपको, वास्तुकला और कला सभी मिलेंगे। 7th क्लास की एनसीईआरटी में कहाँ से क्या पढ़ना है वो बता दूँ। ये 7th क्लास की एनसीईआरटी बुक है जिसमें से दिल्ली के सुल्तान भी आप पढ़ सकते हो, नए राजा और इमारत ये भी पढ़ सकते हो, और मुगल साम्राज्य ये दिया हुआ है, और शासक और इमारतें तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है बस। इसके अलावा आपको क्षेत्रीय संस्कृतियाँ भी पढ़ना है। क्षेत्रीय संस्कृतियाँ, नगर, व्यापारी, शिल्पीजन ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन शासक, इमारतें, मुगल साम्राज्य और दिल्ली सुल्तानत ये आपको तीनों पॉइंट पढ़ने हैं। आपको मैं बता दूं कि ये जो है शासकीय और इमारतें ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये देखो शासक और इमारतें, ये सारी दी हुई डिटेल यहाँ से। मोहम्मद तुगलक की जो इमारतें थी वगैरह थी ये हमको पढ़ना नहीं है, हमको सिर्फ मुगल काल में क्या क्या था वो पढ़ना है। और मंदिर, मस्जिद है ये देख लो, और इसके आगे हमको क्या क्या पढ़ना है ये सब डिटेल। इसमें से आपको सिर्फ मुगल काल की जो इमारतें हैं ना वही बाहर निकालना है। बाग, मकबरे, किले वगैरह सब थी पॉइंट, ये देख लो आप। और ये दिल्ली सल्तनत का है सारा, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रेड ताजमहल है ना, ये पढ़ना हमको इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मुगल काल का है। और ये नक्शे देखो, आगरा नदी के बाहर तट पर किया गया चित्र, जो यमुना के दोनों तट पर अभिजात वर्ग ताजमहल पर बनाया गया था। और ये क्षेत्र साम्राज्य, और ये देख सकते हो क्या क्या पॉइंट हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ नोट से ज़्यादा है नहीं यहाँ से। और यहाँ से देखो तो आपको ये पढ़ना है बस, और कोई ज़्यादा पढ़ना नहीं है। पित्रादुरा, ये पित्रादुरा सेकंड फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था ना, वहाँ भी आया था पित्रादुरा, जो एतमादुल्ला का मकबरा बना हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कौन कौन से पार्ट और कौन कौन से लेसन आपको कहाँ पढ़ने हैं वो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। इतना आप नोट्स बना लोगे तो भी सही हो जाएगा, पहली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी।